पिनाका 4 में एडवांस गाइडेंस सिस्टम है। यह इतना सटीक होगा कि 300 किलोमीटर दूर से भी 10 मीटर के अंदर सटीक टारगेट को हिट किया जा सकेगा। इसमें भारतीय सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और जीपीएस का भी इस्तेमाल होगा। और खास बात यह है कि जीपीएस जाम भी हो गया तो भी ये अपना काम कर सकेगा। हमारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने वो भी किया है, इसकी जो जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी रेट भी कायम की है। ठीक है, अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। पिनाका के अलग अलग रेंजेस हैं। जब शुरू में MBRL हुए थे दोस्तों 25 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अब 75 किलोमीटर तक का ये फासला तय कर लेता है और कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता का इसको बनाया जा रहा है। 44 सेकंड में वो दुश्मन पर तबाही की बारिश कर सकता है। केवल 44 सेकंड में देश की तरफ आंख उठाने वालों को वो आग की लपटों में खाक कर सकता है। केवल 44 सेकंड में वो दुश्मन के पूरे खेमे में खलबली मचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। दोस्तों, भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है, जिसका नाम है पिनाका 4। भारतीय DRDO ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का नया वर्जन पिनाका 4 तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। यानी अब भारत का यह बहादुर रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान और चीन को किसी भी हरकत का जवाब देने में और भी ज़्यादा सक्षम हो चुका है। अब सोचिए, जहां पाकिस्तान अभी भी पुराने सिस्टम पर निर्भर है, वहीं भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजीली इवेड कर सकती है। पिनाका 4 में लेटेस्ट गाइडेंस सिस्टम और एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह टारगेट पर बहुत सटीक तरीके से हमला कर सकता है। DRDO ने पिनाका 4 को इस तरह डिजाइन किया है कि ये दुश्मन की सीमा में घुसकर टारगेट को खत्म कर सके, वो भी इतने एक्यूरेंस के साथ कि कोलैटरल डैमेज ना हो। पाकिस्तान और चीन दोनों ही अब पिनाका 4 की कैपेबिलिटी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर की रेंज में उनके कई अहम बेस और लॉन्च साइट आ जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सिस्टम भारत में ही पूरी तरह से बना है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत दुनिया को दिखती है। आज अब चीन साउथ चाइना सी और पाकिस्तान POK में ड्रोन और आतंकी भेजने की कोशिश करते हैं, तो पिनाका 4 भारत को इमीडिएट और इफेक्टिव जवाब देने की कैपेबिलिटी देता है। पिनाका 4 का प्रोडक्शन शुरू होते ही भारतीय सेना को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को दिखाता है। जैसे जैसे भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चीन और पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ रही है। दुनिया देख रही है कि भारत कितनी तेज़ी से अपने हथियार सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है। पाकिस्तान और चीन को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारत किसी भी खतरे का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, ऐसा था कि कई समय तक तो भारत में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आए रशिया के, और भारत ने खूब रशियन इक्विपमेंट दबा के इस्तेमाल करी। पिनाका में होता क्या है कि इसमें ट्यूब्स होते हैं बड़े बड़े। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसकी फोटोग्राफ, इसमें ट्यूब्स होते हैं और एक साथ जब ट्यूब फायर करते हैं तो अलग अलग कन्फिग्रेशन में होते हैं। लेट्स से 40, आप मान के चलिए 40 या 20 के ट्यूब्स हैं। आपने फायर करे तो इसमें उतने रॉकेट जाते हैं, एक के बाद एक उड़ते हैं। और यह कहा जाता है कि जहां पे लैंड करते हैं, जहां पे ये लैंड करते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया, 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक का एरिया ये बिल्कुल खाक कर देते हैं। वहां पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ राख रहती है। पिनाका इतना मजबूत, इतना सॉलिड सिस्टम है कि एक बार फायर करने से वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का, लिटरली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। वहां पे ना कोई बिल्डिंग खड़ी आपको मिलेगी, ना कोई चीज वहां पे जिंदा मिलेगी।
एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि पिनाका जो है, क्योंकि ये टाटा बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि ये व्हीकल बेस्ड सिस्टम है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप पिनाका से फायर करेंगे, जैसे ही पिनाका के रॉकेट्स उड़े हवा में, आपने गाड़ी घुमाई और गाड़ी को आप 1 किलोमीटर और ले गए कि काउंटर बॉम्बार्डमेंट वहां पे ना हो पाए। अब काउंटर बॉम्बार्डमेंट क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रांस ये सिस्टम क्यों चाह रहा है, उसके पीछे 2-3 कारण है। उसके पीछे एक कारण तो यह कि फ्रांस और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है, राइट। ऐसे ही सिस्टम्स चाइना के पास अवेलेबल है, ऐसे ही सिस्टम्स रूस के पास अवेलेबल है, लेकिन ना चीन से खरीद सकता है फ्रांस, ना वो खरीद सकता है रशिया से। अगर खरीद सकता है तो भारत से। भारत के पास ए ग्रेड सिस्टम है, ए ग्रेड सिस्टम, जिसका नाम पिनाका है। अब काउंटर बॉम्बार्डमेंट क्या होती है दोस्तों, कि जब कोई मिसाइल आती है, जब कोई रॉकेट आता है, तो उसका जो पाथ होता है दैट इज अ पैराबोला। पैराबोला आपने जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी आपको पता होगा कि ऐसे घूम कर आता है वो, इस तरीके से, राइट। क्योंकि जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्शन है दैट इज कांस्टेंट, बट वर्टिकल एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वो शिफ्ट होता है, राइट। यानी कि पहले ऐसे जाएगा फिर नीचे की ओर आएगा। अगर आप राइफल से बुलेट भी फायर करेंगे ना ऐसे, तो वो गोली भी ऐसे नहीं जाती दोस्तों। राइफल से भी निकली हुई गोली, इट गोज इन अ स्लाइट शेप ऑफ अ पैराबोला। अगर आप 300, 400, 500 मीटर माने तो राइफल की गोली भी पैराबोला की ही शेप में जाती है। बड़ा स्लाइट पैराबोला होता है, लेकिन वो पैराबोला होता है, राइट। अब जहां पे दुश्मन के पास, या लेट्स से हमारे ऊपर, मानिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक मिसाइल मारी या हमारे ऊपर एक आर्टिलरी का शेल मारा, हमारे कंप्यूटर्स कैलकुलेट करेंगे कि उसका क्या फ्लाइट पाथ था, किस पैराबोला पे हमारे पास आई, क्या फ्लाइट पाथ लेकर आई, और विद इन सेकेंड्स हमारे कंप्यूटर्स उसको कैलकुलेट करके बता देंगे कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये था, यहां से ये बम हमारे ऊपर चलाया गया, ये हमारे ऊपर ये जो आर्टिलरी का शेल है यहां से लॉन्च करा गया है। और फिर हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे आर्टिलरी बिल्कुल उसी पाथ को लेके वापस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे बम मारेगी, या रॉकेट मारेगी, या मिसाइल मारेगी, या आर्टिलरी शेल मारेगी, जो भी मारेगी। यानी कि वही फ्लाइट पाथ चुन के पैराबोला वापस, उसको सीबी बोलते हैं आर्टिलरी में, काउंटर बॉम्बार्डमेंट। इसमें काउंटर बॉम्बार्डमेंट थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये आपने शूट करा और आपने स्कूट करा, आपने टाटरा के ऊपर लगाया, ये आपने फायर करा और फट से आप कहीं और चले गए। बहुत विध्वंसक है, बहुत खतरनाक हथियार है। शामिल होने वाला है। अपग्रेडेड पिनाका की रेंज 300 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। इसकी एक बैटरी केवल 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 12 रॉकेट्स दागकर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कोई नया नहीं है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआरडीओ ने इसे साल 1986 में डिजाइन और डेवलप किया था। हालांकि सेना में शामिल होने से पहले इसे करीब 1 दशक तक का वक्त लगा, उसके बाद ये सेना में शामिल हुआ था। लेकिन आज ये रॉकेट सिस्टम हमारी आर्टिलरी का सबसे मजबूत आधार है। तभी डीआरडीओ और सेना इसे लगातार अपडेट और अपग्रेड करने पर जोर दे रही है। अभी भारत की सेना के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जिसे MK1 कहा जाता है, और पिनाका एनहांस रेंज रॉकेट सिस्टम, जिसे MK1 एनहांस कहा जाता है, वो मौजूद है। MK1 की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक की है। 214 मिलीमीटर के इस रॉकेट पर फ्रेगमेंटेशन हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो इन्फेंट्री के साथ साथ टैंकों को भी तबाह कर सकता है। इसके रॉकेट की स्पीड जो है वो 4 मैक की है, यानी आवाज से 4 गुना ज्यादा। इसके एक लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं, जो लगातार 44 सेकंड्स में दागे जा सकते हैं। वहीं मार्क 2 पिनाका कई मामलों में मार्क 1 से ज्यादा क्षमता वाला है। पिनाका MK2 रॉकेट एक इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 20 से 60 किलोमीटर की है। इसके रॉकेट का वजन 325 किलोग्राम का होता है, जबकि इसमें लगे वॉरहेड का वेट 112 किलो होता है। इसमें PF यानी प्री फॉर्म फ्रेगमेंट और रिस्ट्रिक्टेड हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है। इसके एक लॉन्चिंग पॉड में 6 रॉकेट्स होते हैं। भारत ने पिछले साल अर्मेनिया को इसी MBRL की सप्लाई शुरू की थी, और अब भारत पिनाका के 2 और वेरिएंट्स पर काम कर रहा है। इनमें एक 120 किलोमीटर की रेंज वाली है, जबकि दूसरी 300 किलोमीटर रेंज की है।